दोस्तों जेएसएससी जेपीएससी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग नागपुरी का जो सीरीज शुरू किए हैं उसमें हम देखेंगे आज नागपुरी से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला है गणेश वंदना में कवि का वरदान का कर कामना करे ना। तो दोस्तों ये गद्य भाग का है। तो इसमें गणेश वंदना में कवि का वरदान कर कामना करे ना, तो दया करे कर। अगला है दोस्तों नागपुरी फाग शतक नामक गीत कर संग्रह केकर हेके। तो ये भी दोस्तों गद्य भाग का है। तो नागपुरी फाग शतक नामक गीत कर संग्रह केकर हेके, तो ये घासीराम। अगला है दोस्तों कवि हनुमान सिंह कौन तरह कर कवि रहें। तो कवि हनुमान सिंह सगुन भक्ति कर कवि रहें। अगला है दोस्तों देखते हैं 4 नंबर बर गच कर डायर तैर कौन गो बढ़ते जाएला। तो दोस्तों विद्याधन बरगज कर डायर तैर का हल बढ़ते जायल। तो अगला देखते हैं दोस्तों विद्या सम धन नहीं कविता कर मूल भाव का से जुड़ल है। तो ये कविता पढ़िएगा तो इससे पता चलेगा। तो विद्या सम धन नहीं कविता कर मूल भाव का से जुड़ल है, तो रचना कर नीति काव्य से। अगला देखते हैं दोस्तों मनमोहनी में केकर मोहक रूप कर चित्रण करल जा है। तो मोहनी में राधा कर मोहक रूप कर चित्रण करल जा है। तो आगे देखते हैं 7 नंबर नल दयंती विवाह नल दयंती बिया केकर रचना है के। तो इकर कवि लेखक का नाम बताया गया है। तो ये दिग्पाल राम देवघरिया। तो नल दयंती बिया केकर रचना है के, तो ये दिग्पाल राम देवघरिया। अगला देखते हैं दोस्तों कवि कर अनुसार श्री राम कर जन्म कौन मास में होई रहे। तो ये सही उत्तर होगा दोस्तों चैत मास में। अगला है कवि गौरी नंदन शर्मा कर अनुसार श्री राम कर जन्म कौन तिथि के होई रहे। तो कवि गौरी नंदन शर्मा कर अनुसार श्री राम कर जन्म 9वीं तिथि के दोपहर में होई रहे। अगला है दोस्तों कवि अर्जुन भगत कर मुताबिक सबसे सुंदर बाजा कौन बाजा के मानल जा है। तो देखिए दोस्तों कवि अर्जुन भगत कर मुताबिक सबसे सुंदर बाजा कौन बाजा के मानल जा है। तो कुटासी। तो कुटासी बाजा के काले मानल जाए। तो दोस्तों हम बताते हैं कि जब ये पाठ को पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो लोहार होता है वो क्या करता है, गांव का जितना भी हल में लगने वाला जो फाल होता है उसको वो क्या करता है, उसको बनाता है और जिससे खेतीबाड़ी किया जाता है और गांव में खुशहाली क्या होता है, आता है। तो उसी को यहाँ पर कवि वर्णन किए हैं कि सबसे सुंदर बाजा कौन सा होगा। तो कुटासी बाजा। तो आगे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रतीकात्मक रूप में कवि अपन जीवन कर तुलना रिंग चिंगिया में केकर से करेला। तो पेपला से। तो दोस्तों अपन जीवन में सुख दुख हर तरह के मुसीबत ये सब आते हैं। तो जिस टाइप से पेपला में उनके रंग बहुत होते हैं, उसी टाइप से
जीवन को यहाँ पर तुलना कवि के द्वारा किया गया है। तो अगला देखते हैं दोस्तों, झारखंड वंदना केकर रचना है के। तो ये झारखंड वंदना पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर का है के रचना है के। तो अगला देखते हैं दोस्तों 13 नंबर, झारखंड वंदना में कवि प्रदेश कर लागिन का संदेश देवेना। तो झारखंड वंदना में कवि प्रदेश कर लागिन यह संदेश देवेना कि खुशहाल बनाए खुशहाल बन जाए। तो अगला है दोस्तों 14 नंबर, परमवीर अल्बर्ट एका आधुनिक कविता में कौन काव्य संग्रह में छाप रहे। मतलब कि ये आधुनिक कविता है कि परमवीर अल्बर्ट एका, तो ये कौन संग्रह में छाप रहे। तो कुछ ओस कुछ अंगोर, ये आधुनिक कविता कर छपई कौन में रहे। तो काव्य संग्रह कुछ ओस और कुछ अंगोर। अगला है दोस्तों, देखते हैं अल्बर्ट एका गुमला जिला कर कौन गांव में रहे। तो ये अल्बर्ट एका 1971 कर जो युद्ध रहे उकर में ये शहीद हल। तो ये गुमला जिला कर कौन गांव, तो जारी गांव। आगे देखते हैं, कवि उपेंद्र पाल नहल द्वारा वसुध कर जीवन कर वरदान का है के। मतलब कि वसुध मतलब कि यहाँ पर पृथ्वी, तो पृथ्वी कर जीवन कर वरदान का है के। वसुध मतलब पृथ्वी, तो बद्री कर उमड़ेक मतलब कि पृथ्वी जे मौसम है इकर में वसुध आप लोग पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये गर्मी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो गर्मी से त्रस्त है, तो इसमें बद्री कर उमड़े से उके नया जीवन कर वरदान मिलेला। तो आगे देखते हैं दोस्तों, संगे चलब केकर रचना है के। तो ये संगे चलब केकर रचना है के, तो लाल रणविजय नाथ सहदेव। अगला है दोस्तों, आधुनिक नागपुरी कविता शीतक बूंद में शीतक बूंद के केकर जीवन से तुलना करल जाए। तो आधुनिक नागपुरी कविता शीतक बूंद में शीतक बूंद के केकर से, तो आदमी कर जीवन से। अगला है दोस्तों, कैर के जीत कह के ना जीत का है के। तो ये कैर के जीत कह के ना जीत, ये का है के, तो कहावत है के। अगला है दोस्तों, नूनू बुचू नूनू माय गेलक पेठिया लाइन देलो गोपो घर में खाबे ठेपो कौन मधे गीत है के। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर नूनू बुचू नूनू माय गेलो पेठिया लाइन देलो गोपो घर में खाबे ठेपो कौन मधे गीत है के। तो ये एक लोरी है के। आगे है दोस्तों, वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा का है के। वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा का है के, तो ये नाटक है के। अगला है भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यकाल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु में लागेला। तो यहाँ पर भूतकाल हुआ, वर्तमान काल हुआ या भविष्यकाल में क्रमशः प्रत्यय लग, ता और बा। मतलब कि भूतकाल में लग, वर्तमान काल में त और भविष्यकाल में बा, ये प्रत्यय धातु में लगता है। अगला है दोस्तों, साहित्य में पंचम भेद के कहल जाएला। तो साहित्य में पंचम भेद नाटक के कहल जाएला। अगला देखते हैं दोस्तों, झिंग फुलिया कौन पहर कर गीत राग है के। तो ये झिंग फुलिया जे हेके गीत वो कौन पहर कर राग गीत है के। तो ये पहिल सांझ कर। अगला है दोस्तों, देखते हैं उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के। तो उदासी राग बैसाख मौसम कर क्या है के गीत है के। तो अगला देखते हैं दोस्तों, 26 नंबर नागपुरी केकर भाषा है के। तो
ये नागपुरी केकर द्वारा बोलल भाषा है कि तो ये आर द्वारा या आर कर। अगला देखते हैं दोस्तों, कुंभाकर माने बताओ। तो कुंभा ये अस्थाई झोपड़ी। गांव देहात में दोस्तों आप देखेंगे तो लोग जैसे कुछ खेती किए रहते हैं तो वहाँ पर छोटा सा झोपड़ी बना दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंभा। तो कुंभाकर माने बताओ तो अस्थाई झोपड़ी। अगला है दोस्तों, अग्नि नहायक, नहाय के खालक। अग्नि नहाय के खालक में पूर्वकालिक क्रिया कौन हुई। तो इसमें पूर्वकालिक और इसमें जो है अग्नि नहाय के खालक में पूर्वकालिक मतलब कि पहले जे क्रिया लागेल या पहले इकर में दुई क्रिया है। तो जैसे अग्नि नहाय के खालक मतलब कि पहले जे क्रिया हुई है उके पूर्वकालिक क्रिया कहल जाए। तो यहाँ पर नहायक जो है पूर्वकालिक क्रिया हुई। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों, पछारी शब्द कर उल्टा। तो पछारी मतलब कि पीछे, तो उकर उल्टा हो जाए अगारी मतलब कि आगे। अगला देखते हैं दोस्तों, सब कलाकर संगम के कहल जाएला। तो सब कलाकर संगम नाट्य कला के कहल जाएला। आगे दोस्तों देखते हैं 31 नंबर, भिदिड़भांग होय कर माने बताओ। तो भिदिड़भांग मतलब कि सोप के तितिर बितिर कर देख मतलब कि सोप तितिर बितिर होय उके भिदिड़भांग कहल जाएला। अगला 32 नंबर दोस्तों, पावस राग कौन महीना चढ़ते गावल जाएला। तो पावस राग आषाढ़ महीना चढ़ते गावल जाएला। अगला है दोस्तों 33 नंबर, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाए सकेल। तो फगुआ पुछारी जो गीत है उकर तुलना कवाली से करल जाएला। आगे देखते हैं दोस्तों, मर्दानी झुमर के मनक मूल नाच गीत है के। तो मर्दानी झुमर ये पुरुष प्रधान या पुरुष मनक मूल नाच गीत है के। अगला देखते हैं दोस्तों 35 नंबर, लम्भा कर माने का हुई। तो लम्भा या उसको हम खरगोश बोलते हैं, तो उसका अर्थ हो जाएगा साधारण में बोलेंगे खरा, या लम्भा या खरा, या पर्यायवाची हम बोल सकते हैं लम्भा का खरा। तो लम्भा कर माने का हुई तो खरा हो जाए। तो दोस्तों ये हम लोग का जो सीरीज शुरू किए हैं प्रतिदिन इसी तरह से चलते रहेगा जब तक 135 पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो सीरीज है उनको देखना मत भूलिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CGL और उत्पाद सिपाही एवं टीचर या JTET के लिए जो भी तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।